हम स्टूडेंट्स आज हम सीखते हैं कि स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में कैसे फाइंड करें। लेट सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है और हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ याद नहीं है, तो उस केस में हम इनको कैसे फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल हम हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी हैंड सेलेक्ट कर लें, लेफ़्ट हैंड लें या अपना राइट हैंड लें। अब इसको कैसे समझेंगे। जो 0 डिग्री है वो आपके थंब को शो करती है, 30 डिग्री जो आपको इंडेक्स को शो करती है, 45 आपकी मिडल है, 60 डिग्री है जो वो रिंग फिंगर है और 90 जो वो बेबी फिंगर है। अब हमें लेट सपोज़ के जैसे cos 45 की वैल्यू निकालनी हो, sin 60 की निकालनी हो, sin 30 की निकालनी हो, sin 0 की वैल्यू निकालनी हो, लेकिन हमें याद नहीं है कि वैल्यूज़ इनकी कितनी है। तो बाय द एंड हम आसानी से उन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपलेस्ट सा फार्मूला है कि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है फिंगर अबव रेडिकल फिंगर अबव डिवाइड बाय 2 और कॉस थीटा का जो फार्मूला है वो फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट सपोज़ कि हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो थंब है वो 0 डिग्री को शो करता है। अब फार्मूला क्या है हमारे पास, रेडिकल फिंगर अबव डिवाइड बाय 2। अब देखिए थंब से ऊपर कोई भी फिंगर नहीं है, कोई भी फिंगर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि रेडिकल के अंदर हम क्या पुट करेंगे, 0 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। मीन्स साइन 0 की वैल्यू जो हमारे पास क्या आई है, 0 डिग्री। इसी तरीके से अगर साइन 30 हमें फाइंड करना है। अब जो इंडेक्स फिंगर है वो 30 को शो करती है। इसके ऊपर हमारे पास कितनी फिंगर्स है, थंब को भी हम यहाँ पे एज ए फिंगर के तौर पे काउंट करते हैं। तो इंडेक्स से ऊपर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही फिंगर है थंब की सूरत में। तो क्या करेंगे, रेडिकल के अंदर हम प्लेस करेंगे 1, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो रेडिकल 1/2 या 1, रेडिकल 1 से बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/2 और 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। इसी तरह से हमें साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिडल फिंगर जो है वो 45 को शो करता है। अब इससे ऊपर हमारे पास फिंगर्स कितनी है, एक 30 डिग्री की, एक 0 डिग्री की। तो ऊपर फिंगर्स हमारे पास कितनी है, 2। तो हम लिखेंगे रेडिकल 2 डिवाइड बाय 2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/रेडिकल 2। ठीक है, एक रेडिकल जो है वो इस 2 में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, एक रेडिकल बचेगा और 1/रेडिकल 2 हमारा बराबर होता है 0.707 के। इसी तरह से हमें अगर फाइंड करनी हो साइन 60 की वैल्यू, तो रिंग फिंगर साइन 60 को शो करता है। इससे ऊपर हमारे पास कितनी फिंगर्स है, 3 फिंगर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास फार्मूला है फिंगर अबव। तो ऊपर फिंगर कितनी है, 3। तो रेडिकल 3 लिखेंगे, डिवाइड किससे करना है, हमें 2 से करना है। तो रेडिकल 3/2, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेट जवाब क्या मिलेगा, 0.866। इसी तरह से अगर हमें साइन 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेबी फिंगर जो है वो साइन 90 को शो करता है। इससे ऊपर हमारे पास कितनी है, 60, 45, 30 और 0, 4 फिंगर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल के अंदर 4 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अब रेडिकल 4 जो है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम लगेगा, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं कॉस की वैल्यूज़। लेट सपोज हमें कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें कॉस का फार्मूला क्या है, फिंगर बिलो डिवाइड बाय 2। ठीक है, थंब जो है वो 0 को शो करता है। अब इससे नीचे वाली फिंगर काउंट करनी है। कॉस का जो फार्मूला है वो साइन के बिल्कुल उलट काम करता है। उसमें हमें ऊपर फिंगर देखनी होती है, इसमें हमें नीचे वाली फिंगर देखनी है। तो कॉस 0, ये रहा 0 थंब, इसके नीचे हमारे पास कितनी है, 4 फिंगर्स आती है। तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल के अंदर 4 डिवाइड बाय 2, और हमें पता है रेडिकल 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 के साथ 1 टाइम डिवाइड होगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। इसी तरह से हमें cos 30 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रहा हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री से नीचे एंगल देखनी है cos के लिए, फिंगर बिलो। तो नीचे हमारे पास कितनी फिंगर्स है, 3। तो हम लिखेंगे रेडिकल का 3, यहाँ रेडिकल के अंदर 3 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, और रेडिकल 3/2 है जो है वो हमारा बराबर होता है 0.866। इसी तरह से हमें cos 45 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिडल फिंगर रहा cos 45, उसके नीचे हमारे पास कितनी है, 2 फिंगर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल के अंदर 2 और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, या इसको हम लिख सकते हैं 1/रेडिकल 2, और 1/रेडिकल 2 जो है वो हमारा बराबर होगा 0.707 के। इसी तरह से हमें फाइंड करनी है cos 60 की वैल्यू। रिंग फिगर जो है वो cos
रिंग फिंगर जो हमारी वो 60 को शो करती है। अब इसके नीचे हमारे पास सिर्फ एक फिंगर रहती है, बेबी फिंगर, तो हम क्या लिखेंगे, रेडिकल 1 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो 1 रेडिकल से बाहर आएगा एज इट इज़, डिवाइड बाई 2, तो 1/2 बराबर किसके होता है हमारा 0.5 के। इसी तरह से हमें cos 90 की, अब 90 बेबी फिंगर से नीचे हमारे पास कोई भी फिंगर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे 0 डिवाइड बाई 2, तो रेडिकल 0/2 वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, देखें साइन 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, cos 90 के। इसी तरह से साइन 30 की जो वैल्यू है कितनी है 0.5, cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.5 है। साइन 45 cos 45 दोनों की वैल्यू आपस में क्या इक्वल है, साइन 60 किसके बराबर है cos 30 के। इसी तरह से साइन 90 किसके बराबर होता है हमारा cos 0 के। मीन्स कि साइन 30 cos 60 के बराबर है, साइन 45 cos 45 के बराबर है, और साइन 60 जो है वो किसके बराबर होता है cos 30 के। अच्छा, इसी तरह से अगर हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब हमारे पास 4 और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे हमारे पास टेंजेंट थीटा है, कॉट थीटा होता है, हमारे पास सेक थीटा भी है, और हमारे पास क्या है कॉजेक थीटा भी है। जब आपको कॉस और साइन की वैल्यूज़ पता है तो बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या हैं प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो चारों हैं ये हमारे क्या होते हैं सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें पता है अब टेन हमें कहाँ से मिल सकता है, टेन क्या होता है रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस का। लेट सपोज कि हमें फाइंड करनी हो वैल्यू टेन 60 डिग्री की। अब टेन रेशियो किसका है, साइन डिवाइड बाय कॉस। हम देखते हैं कि साइन 60 किसके बराबर है, साइन 60 जो हमारा बराबर है किसके, रेडिकल 3/2 के। या हम लिख लेते हैं कि साइन 60 डिवाइड बाय कॉस 60 डिग्री। साइन 60 किसके बराबर है, रेडिकल 3/2। इसी तरह से cos 60 किसके बराबर है हमारा 1/2 के। 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा रेडिकल 3/1। यहाँ इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी रेडिकल 3। इसी तरह से मिसाल के तौर पे हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है सेक की वैल्यू, और मैं चाहता हूँ कि सेक 45 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास। अब हमें पता है कि सेक जो है वो रेसिप्रोकल किसका होता है कॉस का, तो ये क्या बन जाएगा 1/cos, एंगल हमारी क्या है 45। अब cos 45 हमारा किसके बराबर होता है 1/2, तो 1 डिवाइड बाय 1/2 रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक 45 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी रेडिकल का 2। तो इसी तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको मैथमेटिक्स के अंदर भी काम देती है, उसके अलावा फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स में हम प्रोडक्ट पढ़ते हैं वेक्टर्स की, तो वहाँ पे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी है, उसके अलावा हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट भी है, तो उसमें डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। तो वहाँ पे जो मोस्टली एंगल्स हमारी जो एंगल यूज़ होती है वहाँ पे वो साइन और कॉस की होती है, और ज़्यादातर हमें जो एंगल्स होती हैं यही गिवन होती है 0, 30, 45, 60 और 90। तो अगर हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है और हमारे पास कहीं किसी इम्तिहान के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाता है एंगल से रिलेटेड, तो उसको हम आसानी के साथ इस ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।